उसके बाद में हमारे साथ में टीपू पौड़िया जी हैं, और टीपू जी जननायक जनता दल के प्रवक्ता हैं, और बहुत युवा नेता के युवा चेहरे हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद में उसके ऊपर चर्चा कर। जी टीपू जी, जिस तरीके से विजयन जी कह रहे हैं कि अब हरियाणा में इनेलो सरकार बनाएगी, और जिस तरीके से बात बता रहे हैं कि जो हालात हैं, जो चीजें हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आपकी ज्वाइंट सरकार चल रही है, आप डिप्टी सीएम हैं, वो सीएम है, और इसमें जिस तरीके से जनता से एक जोड़ने के क्रम चल रहे हैं, साथ में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम रैलियां करके और तमाम तरीके से अपनी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने की प्लानिंग की है, उस स्थिति में आप कहां दिखाई देते हैं? आप कितना सहयोग करेंगे, या वो कितना आपके साथ सहयोग करेंगे, या कैसे होगा? इस गणित को आप कैसे समझाएंगे? जी टीपू जी। अजय जी, जैसे कि रेड्डू साहब जो एनएलडी के प्रवक्ता है, मैं इनकी बात पूरी सुन रहा था। इन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी आगे जो चुनाव में 10 सीटों का भी आंकड़ा नहीं छू पाएगी। और दूसरी बात, इससे पहले जो उन्होंने कही कि किस प्रकार से लोग बातें करते थे कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सभी दलों को इकट्ठा होना पड़ेगा और सभी को एकजुट होना पड़ेगा। और फिर कर्नाटका में आज के हालात ये है कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, और दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बधाई भी दी। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, रेड्डू साहब ये बताए, हरियाणा में ये बात कौन करता है कि सभी को एकजुट होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, और जब भाजपा और जसपा को हराना पड़ेगा, ये इनेलो के जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है, ये वो बात करते हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस बात को करते हैं, भाई सभी को एकजुट। आज आईएनएलडी इस कंडीशन में नहीं है कि वो ये कह सके कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बना देंगे, ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है। और इनेलो सरकार बनाएगी, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। तो ये बात आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं, प्रदेश की जनता भी समझती है। अब रही बात आज की जो चर्चा का विषय आपने जो रखा है, वो कर्नाटका का चुनाव रखा है। भाई कर्नाटका में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और कांग्रेस पार्टी ने कमबैक किया और बड़ी मजबूती से किया। तो अजय जी, मैं ये कहना चाहूंगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी, अगर उसको किसी राज्य में सत्ता में आना है, तो उसको अपने मूलभूत जो मुद्दे हैं उन पर कायम रहना पड़ेगा। भाई आज जनता के सामने आप क्या काम कर रहे हो, जनता के किन मुद्दों का आप उठा रहे हो, क्योंकि जनता को चाहिए बेरोजगारी पे बात, जनता को चाहिए भ्रष्टाचार खत्म करने पर बात, जनता को चाहिए भी नए रोजगार कैसे डेवलप होंगे उन पे बात है, जनता को इन सब चीजों पे बात चाहिए। और संगठन में हमेशा जो रणनीतिकार जो लोग होते हैं, जो रणनीति बनाते हैं, अक्सर उनसे गलतियां हो जाती हैं। भाई कैसे जो अपने लोगों को रोक के रखना चाहिए, भाई जिस प्रकार जो अपने जो लोग हैं उनको नहीं जाने देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए, किसी भी प्रकार से करना चाहिए, ये हर संगठन की जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ। और इसमें भी कोई दोहराई नहीं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हर राज्य का अपना अपना एक क्षेत्रीय जो मुद्दे होते हैं, एक सिनेरियो होता है अपना अपना। आप वो चाहे वो आप कास्ट का सिनेरियो लगा लीजिए, चाहे आप वो उसको आप किसी भी मतलब पर्टिकुलर कोई भी ऐसा वर्ग हो, उसका एक सिनेरियो होता है। ऐसा ही सिनेरियो हमें कर्नाटका में देखने को मिला। जिस प्रकार जो पंचम साली जो लिंगायत वोट है, वो कंसोलिडेट होकर के एक तरफा वो कांग्रेस पार्टी को मिलने का काम किया, क्योंकि येदियुरप्पा जी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए, टीपू जी यहीं की हम बात करें, हरियाणा की बात करें, हरियाणा की बात। और रही बात अब हरियाणा की बात, आप हरियाणा में आपने ये कहा अभी किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी प्रोग्राम कर रही है सभी 10 लोकसभा सीटों पर। वो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है, वो अपनी पार्टी के बारे में, संगठन के बारे में बहुत बेहतर ढंग से बता पाएंगे। रही बात, मैं अगर जननायक जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं तो सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा, आज जननायक जनता पार्टी ने अपने संगठन में भी विस्तार किया है, और अपने संगठन को कैसे ग्राम स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक, फिर जिला लेवल पर कैसे बढ़ाने का काम किया जाए, उस पर बेहतर ढंग से हम काम कर रहे हैं।
आज यानी हम लगातार माने, जो हरियाणा के यशस्वी यानी हम युवा माने कि टीपू जी दुष्यंत टीपू जी चौटाला हम ये माने सभी जिलों कि में प्रोग्राम हो दुष्यंत रहे जी हैं। और खट्टर जी की जोड़ी हरियाणा में फिर से एक शानदार सफलता हासिल करेगी अपने संगठन के जरिए। जिस तरह से सब कह रहे हैं, आपको क्या लगता है, चूंकि आप सहयोगी हैं इसलिए आपको क्या लगता है, आपकी अपनी जमीन मजबूत है या भाजपा के कारण आपको फायदा या नुकसान या कोई और चीज है? जी टीपू जी। जननायक जनता पार्टी का जब से संगठन बना है, जननायक जनता पार्टी का संगठन लगातार मजबूत होता जा रहा है। आज जिस प्रकार जननायक जनता पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार किया है, उसके साथ साथ सरकार में सहयोगी दल होने के नाते, सरकार में हिस्सेदारी होने के नाते जो वादे जनता से हमने किए थे, उन वादों को पूरा करने का काम आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने किया है। चाहे आज किसान के खाते में 72 घंटे में पेमेंट आने वाली बात हो, आज जो फसल जो खराब हो जाती है उसकी गिरदावरी किसान खुद करवा सकता है, चाहे वो बात हो, और चाहे 75% प्राइवेट कंपनियों में हरियाणा के बच्चे को हिस्सेदारी मिले, हरियाणा के नौजवान को हिस्सेदारी मिले, चाहे वो बात हो, चाहे महिलाओं को पंचायत में जो 50% अधिकार की बात जो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने कही थी, चाहे वो दिलाने की बात हो। और आज अगर हम बात कर लीजिए महिलाओं को जो डिपू में भी 33% जो आरक्षण देने की बात हो, इस प्रकार अनेक मुद्दे जो जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा की जनता को किए थे, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी उन मुद्दों को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और आधे से ज्यादा मुद्दे वो लगभग पूरे कर चुके हैं। और बचे हुए कार्यकाल में जो मुद्दे हमने किए थे, अब इन्हीं मुद्दों को पूरा करने का बिल्कुल हम भरपूर प्रयास करेंगे। और मैं तो सिर्फ आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक बात हरियाणा की जनता को कहना चाहता हूं और आप लोगों को, सभी प्रवक्ताओं को बताना चाहता हूं, वे मूलभूत मुद्दों के आधार पर ही हम जननायक जनता पार्टी मैदान में जाएगी। जो काम दुष्यंत चौटाला जी ने किए हैं, उन्हीं कामों के आधार पर, जो काम दुष्यंत चौटाला जी ने किए हैं उन्हीं कामों के आधार पर हम जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाएंगे। आज जिस प्रकार हरियाणा तो प्रदेश इसका में मतलब है लगातार जिस तरीके से प्रोग्राम हो रहे हैं, जी दुष्यंत चौटाला जी जिस लोग तरह से लगातार मोहर लगने का काम हो रहा है। जी जिस तरह से टीपू जी ने कहा कि हमने इन्होंने काम गिनाए और काम के आधार पे कहा हम उन्हीं के आधार पे जाएंगे और जीत हासिल करेंगे। मैं सामरिया साहब